तो वो कॉमेडी पात्र जब तक कॉमेडी नहीं करते हैं लाइव शो में तब तक के तो मतलब कि लाइव स्ट्रीम जो स्ट्रीम मीडिया है उनका मीडिया भी नहीं चलता है। 6 साल में कुछ नहीं है। संदीप पात्रा से अगर पूछ लो कि भैया आप ये बताओ कि आपके पापा ने 6 साल में क्या किया, बिखर जाएंगे, रायता की तरह फैल जाएंगे। असल में संबित पात्रा के बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ही इज़ द डोरेमोन ऑफ इंडियन न्यूज़ चैनल्स। हिस्ट्री बनाना है, लिखवाना है हिस्ट्री, आप तो खुद काम कीजिए हिस्ट्री बनाने के लिए, आपका हिस्ट्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। किसी की हिस्ट्री को दबाने से आपका हिस्ट्री नहीं बनेगा। इनको ये दिमाग में रहना चाहिए, संबित पात्रा जैसे गोवर्ध पात्रा को। ये बिहार सरकार से यानी कि जो ना पूछा जाए कि अभी उनको काम देने की ज़रूरत है, रिस्क देने की ज़रूरत है या वर्चुअल रैली की ज़रूरत है। इसको जूम करके दिखाइए, इसको दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ कि ये रोजगार का हाल है। अभी बेरोजगार के बुरे दिन आए, इंजीनियर कर रहे हैं मजदूरी। ये सरकार हर चीज़ को अगर वो ख़राब है तो नेहरू जी को उसमें बीच में खींच लेना है, और अगर अच्छा है तो सारा चीज़ मोदी जी को क्रेडिट दे देना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा और एडवर्टीजमेंट की सरकार है। इनका वो उनके बगैर इनको नींद ही नहीं आएगा। संदीप पात्रा की जहाँ तक की बात है वो तो कॉमेडी पात्रा है। अच्छा। अगर वो कॉमेडी नहीं करे तो बीजेपी का जो थोड़ा बहुत चल रहा है टीवी पे शो पे चलता है थोड़ा बहुत, उसके बगैर उनका चलेगा भी नहीं। तो वो कॉमेडी पात्रा जब तक कॉमेडी नहीं करते हैं लाइव शो में तब तक के तो मतलब कि लाइव स्ट्रीम मीडिया है उनका मीडिया भी नहीं चलता है। उसके अकॉर्डिंग अभी जैसे लगता है तो वो पेशे से डॉक्टर, लेकिन काम करते हैं हिस्ट्री का। तो भाई आपका हिस्ट्री का जानकारी आपको पास आया कहाँ से? नेहरू जी क्या किए नहीं किए, आपको जो आरएसएस से निकलता है उसी के अकॉर्डिंग आप बोलिएगा। जो मेन हिस्ट्री कहता है वो बोलिएगा। आप जनता को आप कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा भाई? जनता भी पढ़ता लिखता है, आपकी तरह ऐसा नहीं है कि मेडिकल पढ़ने के बाद हिस्ट्री जाके पढ़ता है, वो भी गलत तरीके से मैं जनता को जाकर के बताते हैं। आप आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तो सरासरी जनता के साथ मतलब कि समझिए कि विश्वासघात हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जेडीयू और ये क्या तो कह रहे हैं कि आरजेडी ने सरकार बनाया, जनता ने तो वोट दिया था जेडीयू आरजेडी को। ये दोगलापनी क्या किया? कहीं ना कहीं तो आरजेडी ने दोगलाहीपनी किया है ना जनता के साथ। जनता ने मतलब कि चुना था, सिलेक्ट किया था मतलब कि आरजेडी को और जेडीयू को, भाजपा को तो नहीं किया था। आपने भाजपा के साथ क्यों मिला? मध्य प्रदेश में आप यही किया, कांग्रेस को वोट किया, आपने चले गए भाजपा में। क्यों भाई? कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा? जनता बेवकूफ़ है, जरूर बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनेगी। 100% परिवर्तन है, क्योंकि ये मतलब कि दोगलों की सरकार है। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। वोट देता है कांग्रेस को आदमी, वोट देता है आरजेडी को, जेडीयू को, आप चले जाते हैं भाजपा में। क्यों भाई? ऐसा क्यों करते हैं आप? जहाँ वोट मिलता है वहाँ रहिए ना आप भाई। कम से कम जनता के साथ विश्वासघात तो आप नहीं कीजिए। क्या कहा जाए, ये तो फेकू, इनके बारे में तो खैर पता ही है कि फेकू जी हमारे। असल में संबित पात्रा के बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ही इज़ द डोरेमोन ऑफ इंडियन न्यूज़ चैनल्स। जी। तो डोरेमोन, जाहिर बात है कि डोरेमोन के बयान को उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, उस तरह से उनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। और बार बार जिस तरह से बीजेपी के लोग ख़ास तौर पे एक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी है नाथूराम गोडसे, उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तानी, पूरा भारतीय जानता है कि हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। बावजूद उसको एक देशभक्त की तरह से पेश करने के और इंडियन हीरो के दर से, बताइए भारत के आतंकवादी को पेश कर रहे हैं। उसी तरह से आप पुराने हिस्ट्री में जाएं, जो भारतीय राजनीति में जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त जो है जो माफ़ीनामा भेजते हैं ये आरएसएस के कुछ लोग, उन लोगों को ये आज हीरो बना रहे हैं और उस पर लड़ रहे हैं। बताइए, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, तो इनको हिस्ट्री का ज्ञान क्या? ये हिस्ट्री को पलटने की कोशिश। हिस्ट्री बनाना है, लिखवाना है हिस्ट्री, आप तो खुद काम कीजिए हिस्ट्री बनाने के लिए, आपका हिस्ट्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। किसी की हिस्ट्री को दबाने से आपका हिस्ट्री नहीं बनेगा। इनको ये दिमाग में रहना चाहिए, संबित पात्रा जैसे गोवर्ध पात्रा को। ये तो गोबर है, इनको क्या पता? पूरी देश की जनता थक चुकी है, बोर हो चुकी है, पक चुकी है इनको सुन करके, एकदम त्रस्त हो चुकी है। आप 6 साल से आप इनका रिपोर्ट कार्ड उठाइए। घर वापसी से शुरू हुआ है इनका काम। 2014 में घर वापसी किया, घर वापसी के बाद लव जिहाद शुरू हुआ, लव जिहाद के बाद आपको गौरक्षा शुरू हुआ, उसके बाद आपको जो है क्या कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग शुरू हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए, हर तरह से कोई भी पब्लिक खुशी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा और एडवर्टीजमेंट की सरकार है। एक सर्वे में एक न्यूज़पेपर का ये आया था, रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में दिया गया कि ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे 3.25 करोड़ रुपया पर डे का उनका खर्च होता है। भाई वो 3.25 करोड़ रुपए आप पब्लिक फंड में यूज़ करो ना,
वो तो सरकार का पैसा है। आप कोरोना के संकट में भी एक तरफ से जनता को दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जनता से आप ऐंठ रहे हैं। पेट्रोल का कंटिन्यू देश के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ कि डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया। आप विकास की बात करते हैं, आप विकास देख लीजिए। नेपाल जैसा देश, आज का रिपोर्ट आप पढ़िए, आज नेपाल ने भारत को चेतावनी दिया है कि अपना तटबंध जो है बांध से एक जगह है बिहार और नेपाल सीमा पे, वो बोला है कि सरकार को कि वो हटाने को, नहीं तो नेपाल सरकार तोड़ देगी। ये नेपाल जैसा देश आपको धमकी दे रहा है। आपने क्या विकास किया? आप कंपटीशन कीजिए। पता ही नहीं है नेपाल के साथ आज पानी का जो भी एग्रीमेंट बना है यही इंदिरा गांधी बनाई हुई है। इनको पता ही नहीं है, गलत हिस्ट्री मतलब के पेश करते हैं लोगों के पास। आज यहाँ मसला है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ जीरो है। आए थे कि 15 लाख मतलब के सबके खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी सबको, मतलब के बराबर से मतलब देखा जाएगा। सबके नाम पे ये जीरो है। आते हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कम्युनिटी के नाम पे आते हैं, इधर की बात उधर की बात, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। भाई जिस काम के लिए आपको पब्लिक ने चुना है वो काम करके तो दिखाइए, ऑटोमेटिक आपका हिस्ट्री बन जाएगा। चाहते हैं जो पहले से रोड बनी हुई है उसका नाम चेंज कर दीजिए। भाई ऐसे थोड़े ही ना होता है। ये देखिए, ये रोड, मैं इसको जूम करके दिखाइए, इसको दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ कि ये रोजगार का हाल है। अभी बेरोजगार के बुरे दिन आए, इंजीनियर कर रहे हैं मजदूरी। अभी बताइए कि उनको यानी कि रोजी देने का काम देना चाहिए था, ठीक है, या वर्चुअल रैली होना चाहिए था जी। ये बिहार सरकार से यानी कि जो ना पूछा जाए कि अभी उनको काम देने की ज़रूरत है, रिस्क देने की ज़रूरत है या वर्चुअल रैली की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है यानी कि जो है ना ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है और कुछ भी नहीं। 1 साल से ये सरकार हर चीज़ को, अगर वो ख़राब है तो नेहरू जी को उसमें बीच में खींच लेना है, और अगर अच्छा है तो सारा चीज़ मोदी जी को क्रेडिट दे देना है। अभी जो आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना का जिस तरीके से माहौल इतना टेंस बना हुआ है, तो जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज हर तरह से सक्षम है, तो क्या ये 6 साल में इनकी फ़ौज खड़ी हुई है? ये फ़ौज जो है खड़ी करने वाले वही नेहरू है, वही इंदिरा है, वही राजीव है। ठीक है, ये उन लोगों के ज़माने की खड़ी की हुई फ़ौज है। ये उन ज़माने की जो है, जो जितने आर्म्स एम्यूनिशन है वो उन लोगों के टैंक्स और मिसाइल्स दिए हुए हैं, जो आज हमारी सेना लेके और मजबूती से डट के अपना जो है वो ड्यूटी निभा रही है। लेकिन इन लोगों को कहीं कोई कमी अपने तरफ से, इनके 6 साल का डेवलपमेंट देखिए, 6 साल में कुछ नहीं है। संदीप पात्रा से अगर पूछ लो कि भैया आप ये बताओ कि आपके पापा ने 6 साल में क्या किया, बिखर जाएंगे, रायता की तरह फैल जाएंगे। ठीक है, वो तुरंत कहते हैं नेहरू जी। ठीक है, तो भाई नेहरू जी और ये जी जिनको जब करना था उन्होंने कर दिया। हर बात में नेहरू बहुत याद आते हैं इन लोगों को। इनको नेहरू बहुत याद आते हैं। ठीक है, जबकि इनकी अगर हकीकत देखी जाए तो इनके यहाँ खुद की इतनी सारी कमी है। एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हाँ, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं देश के, वो कहते हैं कि चीन की सेना हमारे इसमें घुसी जी, हमारे बॉर्डर के अंदर आई जी। और उसी पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर की बात को कहते नहीं, हमारे यहाँ 1 इंच भी नहीं घुसा। अब 1 इंच नहीं घुसा तो फिर आप जो है 2 किलोमीटर उनको उनके ही जगह से क्यों वापस भेज सकते हैं जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों को आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री का जो एक अपना गरिमा होता है, ठीक है, जो उस ओहदे का एक गरिमा होता है, उसको कहीं ना कहीं ये खो रहे हैं और खो चुके हैं। सारा आदमी डिस्टर्ब बना हुआ है, लेकिन इनको पड़ी हुई है इलेक्शन की। भाई इलेक्शन आप 2 महीने बाद नहीं करा सकते हैं क्या? 4 महीने बाद नहीं करा जब ये सकते बात हुई, विकास की बात हुई, तो वो इन्होंने शीर्ष पर कहा कि नेहरू ने बिगाड़ दिया और सरदार पटेल ने संभाला, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि दोनों शायद कांग्रेस से ही थे। बेसिकली ये लोग हैं क्या कि नेहरू जी के आड़ में और गांधी परिवार की आड़ में ये लोग अपने कर्मों को, अपने नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, कर्मों को छुपाना। 70 साल सही में यहाँ 70 साल 72 साल आज़ादी का हुआ। आप उस बीच में आपने भी गवर्नेंस किया, यहाँ गवर्नेंस यहाँ किया है। अगर उस बीच में आपने भी सरकार यहाँ चलाया, आपने क्या क्या बनाया? इसके आपने क्या क्या बनाया? सिर्फ एक शौचालय भाजपा का बना हुआ, सिर्फ एक शौचालय, वो भी शौचालय धोखा। और इसके पीछे जो भी कंपनी वगैरह यहाँ खुली हुई है, क्या आपने बना दिया था? उस कंपनी को बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन, किसको देखते हैं आप? जो हालात है अभी, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कहीं से भी मतलब कि जेडीयू और मतलब कि ये भाजपा वाले आने वाले हैं।
लोगों का पूरी हम लोग का सारे लोगों का पूर्ण रूपेण समर्थन उसी सरकार को, उसी पार्टी को जाएगा जो शपथ के साथ जो सरकार सेकुलर विचारधारा की होगी, भाईचारगी की होगी, जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो जनता के हित में सोचेगी, जो जनता के बीच जाके जनता के लिए काम करेगी, उसी को वोट दिया जाएगा, उसी को सपोर्ट करेगा। दरभंगा से सांसद और विधायक इतने बड़े यानी कि जो है ना वो धर्म के प्रति भेदभाव रखते हैं। इस लॉकडाउन में एक बार भी मुस्लिम समुदाय के बीच में नहीं आए हैं।